तो उसने पलट कर देखा ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं योगा करें, आप कहते हो योगा करें, मेडिटेशन करें, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम पढ़ेंगे कब? मैंने कहा सरकार, योगा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मेडिटेशन करोगे तो माइंड स्वस्थ रहेगा, और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहेगा, ताकतवर रहेगा, पावरफुल। तो इसी पावर के बल पे तो लड़ोगे। 8-8 घंटे बैठ के पढ़ोगे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ोगे। जो चेयर पे बैठ ही नहीं सकता, बैक पेन हो रहा है, ये थोड़ी आपको आईएएस बनाएंगे सर, ये आपको आईएएस नहीं बनाएंगे, तो आपको खुदा बनाने। इनकी तो ऐसी क्षमता है, इनकी तो इतनी क्षमता है कि ये आपको खुदा बना दें। आईएएस तो छोटी मोटी चीज है, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत। मैंने कहा डायरेक्शन। महाभारत के वॉर में कृष्ण लड़ थोड़ी रहे हैं, डायरेक्शन। अर्जुन ने देखा महाभारत के वॉर में कि सामने की टीम एंड्रू साइमन, माइकल बेवन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, स्टीव वॉ, इधर कीनिया की टीम। तब अर्जुन ने यह नहीं कहा कृष्ण से कि भाई हमें डर लग रहा है, बोले हमको प्रेम पैदा हो रहा है। बोले नाटकबाजी की बातें बंद कर, प्रेम पैदा हो रहा है, तुमको डर लग रहा है। कभी कभी हम जो बात है उसे नहीं कह पाते, हम सबकी आदत है। लगा तू चिंता मत कर, हम भीष्म पितामह को बोले कि कोई बात नहीं, शिखंडी को खड़ा कर दे, हैंडल। द्रोणाचार्य बोले बता दे इनके बेटा मर गया। युधिष्ठिर ने कहा हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। बोले तुम्हें बोलने के लिए कौन कह रहा है, तुम बस हाँ बोलना, बस बाकी हम संभाल लेंगे। तुम्हें झूठ बोलने के लिए कौन कर रहा है, हम संभालेंगे ना, तुम हाँ बोल देना। कर्ण का पहिया फंस गया जमीन में, वो बेचारा उतरा अपना पहिया निकालने के लिए। अर्जुन पीछे से रथ पे बैठ गए, कृष्ण ने पलट के देखा, अर्जुन बना रहे। कृष्ण ने कहा ये क्या? बोले निकाल ले तब तक बना ले, थोड़ा सा आप भी ले लीजिएगा। अरे बोले पागल, मार दे। अरे बोले अच्छा नहीं लग रहा, हम छत्री हैं। हाँ बोले तो छत्री है तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये तो पढ़ने के लिए है। ये तो पढ़ने के लिए है ना, छत्री है तो क्या हुआ, मार दे, दोबारा मौका नहीं, हम कह रहे हैं मार दे। डायरेक्शन। जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। किसी भी युद्ध को जीतना है, डायरेक्शन। आपको घर में बैठ के लगता होगा कि यार हम क्या कर सकते हैं। सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, डायरेक्शन। सर जीवन में डायरेक्शन की इतनी वैल्यू, कोई भी काम करने जाएं, कोई भी, आईएएस बनना, नेता बनना, प्रधानमंत्री बनना, डॉक्टर बनना, जो भी बनना है, जिस पहले चीज की जरूरत है वो है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सही मिल गया, अंतिम दिनों में बुद्ध जब फाइनल सारी योग क्रिया उरिया करके थक हार गए, तो वहीं गया में निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने तपस्या की कि अब जब तक भगवान मिल नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब ऐसे ही शरीर त्याग दूंगा। तो एकदम बेचारे गल के एकदम हड्डी हो गए। तो उनकी जो अंतिम गुरु है, अंतिम
लास्ट गुरु, उनकी जो लास्ट गुरु है वो एक छोटी सी बच्ची है, सुजाता। बच्ची थी छोटी सी, वो आई, उसने पूछा कि क्यों मरे जा रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो? अरे बोले तुम जाओ बेटा यहां से। अरे बोले क्या कर रहे हो आप, हमें भी तो बताओ। बोले भगवान को ढूंढ रहा हूं। तो बच्चे कभी कभी ऐसा जवाब देते हो, पता नहीं उन्हें पता होता है कि नहीं। तो बोले जो चीज अंदर है उसे आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और वो बाउल में चावल और दूध लेकर आई उन्हें खिलाने के लिए। बच्चों में करुणा ज्यादा होती। और बुद्ध उसी रात अरहत हो गए। उसी दिन बुद्ध अरहत हो गए। डायरेक्शन, ये जो युद्ध चल रहा है ये तो बड़ा खतरनाक रूप ग्रहण कर लिया था। अभी भी उसका प्रेशर कम नहीं हुआ है, बरकरार है सर। कर्नाटका इधर सारे तरफ बड़ी स्थितियां खराब, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पैनिकनेस थोड़ी कम हो रही है। भारत के लिटरेसी रेट में कमी कहां है? इतना बड़ा युवा वर्ग हमारा, इतना बड़ा शिक्षित वर्ग हमारा, हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं सर, लेकिन वैचारिक मतभेद का मतलब शत्रुता कभी नहीं होती सर। ये तो आम आदमी की अप्रोच है कि वैचारिक मतभेद, तुम हिंदू हो हम मुसलमान हैं, तुम पूरब की तरफ मुंह करके पूजा करते हो, हम पश्चिम की तरफ मुंह करके, हम दोस्त नहीं हो सकते। नहीं सर, मतभेद कभी मनभेद का कारण नहीं हो सकता सर। ये तो अच्छी बात है सर, यही तो भारत की सबसे बड़ी सुंदरता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और आज से नहीं है सर, सदियों से है। कोई हम आज इसका सामना नहीं कर रहे, अशोक ने इसका सामना किया, अकबर ने इसका सामना किया, हम आज इसका सामना कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इस संकट ने हमें नुकसान बहुत पहुंचाया, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी दी इसने। मैंने कहा एकता दी इसने। जिस तरह से मैं लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए देख रहा हूं, सर दिशा, आज मेरा कीवर्ड यही था आज, कि अगर दिशा सही हो जाए तो किसी भी चीज को संभाला जा सकता है सर। आप रामचरितमानस देखो, रामायण देखो, राम रावण का युद्ध देखो, विभीषण को हटा दो, राम का जीतना मुश्किल था, भले ही भगवान थे, राम का जीतना मुश्किल था सर। विभीषण उन्हें दिशा दे रहे हैं कि नाभि में अमृत है। राम से पहले भी बहुत लोग लड़े होंगे, उन्हें कोई दिशा देने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। यानी अगर दिशा सही हो जाए तो किसी भी संकट को संभाला जा सकता है। कहानी तो मेरे लिए सिर्फ बहाना है कि आप बहुत सारे युवा हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता रहूंगा, वो भी विश्व इतिहास की। ऑटोमन एम्पायर, द एनवी ऑफ the countries in medieval period, 1453 to 1918। हालांकि कमजोरी तो 19th सेंचुरी से ही आने लगी थी, ऑटोमन एम्पायर वीक होने लगा था, लेकिन 1453, 15th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, 500 साल ऑटोमन एम्पायर, एक से एक कमांडर्स, एक से एक सुल्तान, एक से एक जनरल्स। ये जो आप आज वेस्ट एशिया की क्राइसिस देख रहे हो, इसका संबंध कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर। जिनको ऑटोमन एम्पायर नहीं पता, ऑटोमन एम्पायर जानना ही आपको कौन सा एरिया कवर करता था, क्या इंपॉर्टेंस थी ऑटोमन एम्पायर की। और मेडिवल पीरियड में जो एम्पायर है वो है ऑटोमन एम्पायर। जैसे एंशिएंट में है रोमन एम्पायर, मेडिवल में ऑटोमन, मॉडर्न में ब्रिटिश और कंटेम्परेरी में अमेरिकन। ये चार एम्पायर समझना बहुत जरूरी है। रोमन एम्पायर,
फिर मेडिवल में ऑटोमन एम्पायर, मॉडर्न में ब्रिटिश एम्पायर और आज अमेरिकन एम्पायर। तो मेरी इच्छा थी कि कल मैं थोड़ा सा आपको ऑटोमन एम्पायर के बारे में भी बताऊं, फिर आगे बढ़ूंगा। तो कल मैं आपको थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर के बारे में बताऊंगा। 1453 पर कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हुआ ऑटोमन्स का और ऑटोमन एम्पायर की स्थापना हुई। तो कल थोड़ा सा मैं आपको ऑटोमन एम्पायर और उसके एक दो प्रसिद्ध शासक जो रूलर हैं, उनके कमांडर्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा।